नमस्कार दोस्तों, जय भवानी। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लासेस में टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं, तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं पहला टॉपिक एक क्लास 9 से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं क्लास 9 से टॉपिक्स और हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का ही। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट चैप्टर मैटर एंड इट्स सराउंडिंग। ओके, तो चैप्टर का सबसे पहले नाम होगा मैटर एंड इट्स सराउंडिंग ओके दोस्तों, ये हमारे चैप्टर का नाम है। ओके, तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इजी है, अच्छा समझ में आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों तो बिना देर किए, बिना डिले के हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओके, बने रहिएगा हमारे साथ। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है इसमें मैटर एंड इट्स सराउंडिंग में। तो दोस्तों जैसा कि पता है, सबसे पहले बात आएगी इसमें मैटर क्या होता है। मैटर तो हमने कहा गया कि मैटर वो होता है कि जिसमें कोई वजन होता है, वेट होता है, मीन्स एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इज इट क्लियर? तो सिंपल चीज ये होगी कि क्या कहलाता है, नोन एज मैटर। इज इट क्लियर? मीन्स इफ एनी substance which has mass and occupy space. If anything, for an example, we will take an example of this marker. Okay, when we measure the mass of this marker, then something is mass available, or something is mass present in marker. Okay, now the second one, when we put anywhere this marker, then this one also occupy space, this one also occupy the space. So we can say that this marker have a what? This marker has a weight and mass, or we can occupy, or second one it occupies space. तो हमने कहा गया कि जो जिसमें वजन होता है, दो कंडीशन होती हैं इसकी, मेन दो ही कंडीशन होती है। क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मास होना चाहिए, और सेकंड वन ये क्या होना चाहिए, जगह घेरना हुआ चाहिए। माना मैं हूँ, अगर मैं किसी डेस्क पर बैठता हूँ तो मैं जगह घेर रहा हूँ, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, और मैं किसी वेट बैलेंस पर बैठता हूँ तो मेरे अंदर वेट भी है, तो मैं भी क्या हो गया, मैटर। तो यही दो कंडीशन होती है कि जिसके अंदर मास होगा और जगह घेरता होगा, तो वो क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। हम कहेंगे भाई फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप क्या मैटर है क्या? नहीं, फ्रेंडशिप क्यों नहीं मैटर है? फ्रेंडशिप इज द फीलिंग, फ्रेंडशिप इज द व्हाट, फीलिंग। क्योंकि फ्रेंडशिप में ना ही मास होता है, ना ही वेट होता है, और ना ही वो जगह घेरता है। ओके, दिस वन इज द फीलिंग्स एंड द इमोशंस, लव, हेट्रेड, ये क्या मैटर के एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये क्या ना ही जगह घेरते हैं, ना ही इसमें वजन होता है। ओके, बात करते हैं हम हेयर, अपना हेयर उखाड़ते देखते हैं तो इसमें भी क्या है, वजन है, कुछ ना कुछ तो वजन है, माइक्रोग्राम में हो, किसी में भी हो, वजन तो है। और दूसरी बात, ये स्पेस घेरता है, जहाँ भी रखेंगे वो स्पेस घेरेगा। तो हम कहेंगे इवन हमारे हेयर्स भी क्या होगा, हेयर भी क्या होगा, क्या मैटर होगा। तो यही कंडीशन होती है मैटर की, जो जिसमें मास होता है और जो जगह घेरता है वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। ओके, तो बात आती है फॉर एन एग्जाम्पल, दिस वन इज अ chalk, duster, whiteboard and the marker, table, chair एंड सो ऑन। वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी हमारे चारों तरफ हमको दिखाई दे रही हैं, वो क्या होंगी, मैटर होंगी। इज इट क्लियर? आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया होगा कि मैटर क्या होता है। यही दो कंडीशन होती है, अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन है तो भी मैटर नहीं होगा। मैटर होने के लिए दोनों कंडीशन का होना जरूरी होगा। इज इट नेसेसरी दैट बोथ कंडीशंस विल बी प्रेजेंट इन द मैटर? इज इट क्लियर? इफ एनी वन इज प्रेजेंट देन वी कांट से दैट इज अ मैटर। ओके, सिर्फ यही कंडीशन होती है कि दोनों के दोनों क्या होने जरूरी होते हैं, प्रेजेंट होना। तो बात आती है आगे, हमारी बात आती है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, how can you classify the matter? Or we can say that matter can be classified into two parts on the basis of
दिस वन ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये बेटा ध्यान रखना, आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड सेकेंड वन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इज इट क्लियर? तो यही क्या होता है कि मैटर क्या होता है, मैटर को दो भाग में बांटा है, किस बेसिस पर, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। ओके, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, पहला ओल्ड व्यू था, पर आपका क्या नया मैटर है। ओके, पहले मैटर को अगर ओल्ड व्यू से देखते हैं तो मैटर को 5 पार्ट्स में बांटा जाता था कि क्या, हमने कहा गया कि हमारी बॉडी 5 चीज़ों से मिलकर बनी हुई थी, क्या, अग्नि, आकाश, पानी, हवा, एंड देन सेकेंड वन होता अर्थ। ठीक है, अर्थ मीन्स पृथ्वी, इनसे 5 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कौन सी? अर्थ, फायर, अर्थ, फायर, वाटर, ओके, अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्काई। इन 5 चीज़ों से पहले मिलके बनी होती थी। ये दिस वन इसका अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, ओल्ड, और वी कैन से द अर्ली कॉन्सेप्ट, अर्ली कॉन्सेप्ट, अर्ली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, ये 5 चीज़ों से मिलकर बना होता था। ये 5 चीज़ों से मिलकर कोई भी बॉडी बनी होती है, इसको हम क्या बोलते थे, पदार्थ बोलते थे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, ये हमारा चीज़ नहीं है, मेन चीज़ टॉपिक क्या है हमारा, तो ये है कि मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग 2 भाग में बांटा गया, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द केमिकल प्रॉपर्टी। मीन्स मैटर को क्लासीफाई 2 भाग में किया गया, 2 पार्ट्स में, किस बेसिस पर, मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर। पहला होता है फिजिकल, सेकेंड होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। देन ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of physical property, physical properties, they are classified again into what, into 3 parts, such as solid, liquid एंड गैस। ये बात ध्यान रख लेना, हमने कहा गया कि क्या, कि इसको फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर 3 भाग में फिर से बांटा गया। पहले 2 भाग में फिजिकल, केमिकल, फिजिकल के बेसिस पर 3 भाग में बांटा गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज द सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड क्या, गैस। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट वन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी यहाँ पर नहीं, ऊपर ही मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो जाएगा। On the basis of chemical, on the basis of chemical properties, on the basis of chemical properties, they are classified into 3 parts, again 3 parts, such as element, compound एंड लास्ट आप लोगों को पता ही होगा एंड मिक्सचर। इज इट क्लियर? तो क्या होता है कि सबसे पहले बात आती है कि मैटर को क्लासिफाइड 2 भाग में किया जाता है। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो इतना हमारा आया। अब फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर 3 भाग में फिर से डिवाइड किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी दे कैन बी क्लासिफाइड अगेन इनटू द 3 पार्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये किसके बेसिस पर है? फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर है। और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर अगर बात करते हैं तो ये भी 3 भाग में बांटा जाता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज द एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ओके, आई होप कि ये समझ में आया होगा। चाहे लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं आगे, हम बात करेंगे अब। तो ये तो क्या हो गई हमारी, क्लासिफिकेशन हो गया, मैटर हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब आगे एक और बात करेंगे, सिंपल सी चीज़ अगर लेके चलते हैं तो क्या होंगी, करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी। क्योंकि कोई भी मैटर जो बना होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। मीन्स करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर मीन्स एवरी matter is made up of a
very minute particles, very minute particles, very minute particles, okay, very minute particle, minute means वो छोटे छोटे smallest particle से मिलके बना होता है. These particles have some characteristics, these particles have some characteristics are as. अब बात करते हैं इसकी. सिंपल सी बात आती है कि हर एक मैटर जो होता है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, ओके, कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है. और ये पार्टिकल्स की, इन पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ विशेषता होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. तो समझ लो सबसे पहली बात क्या होती है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं. इज इट क्लियर? ये भी हम इसको क्या करके बताएं, एक्सप्लेन करके बताएंगे, इसको हम डिस्क्राइब करके बताएंगे कैसे होते हैं, इस पर क्या एक्टिविटी लेके आएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट लिख लेते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, कि मैटर के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं. दूसरी बात, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर what particles of matter have space between them. अब इन मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है. मतलब अगर दो पार्टिकल्स हैं ये चीज़ें, तो इनके बीच में क्या होती है, एक स्पेस होती है. क्या होती है? अगर इस पार्टिकल के बीच में देखा जाए तो क्या होती है, ये स्पेस होती है. एक स्पेस है, ये एक स्पेस होएगी, दूसरा पार्टिकल होगा. तो इन्होंने कहा गया कि कोई मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूव. मीन्स द मैटर के ये पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं. मीन्स मूव करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली क्या रहते हैं, मोशन में रहते हैं. ओके, फोर्थ वन इज द डी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर attracts each other. तो क्या हो गया, फोर्थ पॉइंट क्या हुआ कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करे जाते हैं, अट्रैक्ट करे जाते हैं. तो ये क्या हो गई, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स में बात आती है कि हर एक पार्टिकल हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है. कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या होती हैं. सबसे पहले बात आती है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं. इज इट क्लियर? दूसरी बात, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है. क्या होती है, स्पेस होती है. और तीसरी बात आती है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं. इज इट क्लियर? हाँ. द लास्ट पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. और ये मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करे रहते हैं, अट्रैक्ट करे रहते हैं. क्या करे रहते हैं, अट्रैक्ट करे रहते हैं. तो दोस्तों ये हमारी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर के पार्टिकल्स की होती है. अब इस पर हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में. ओके दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया होगा. अगर समझ में आया हो तो चैनल को, अगर आप पहली बार हैं चैनल पर, तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. ओके, तो उम्मीद करते हैं आप हमें अपना प्यार देंगे. तो इसी के साथ हम मिलेंगे अब आपको नई क्लास में इसके डिस्क्रिप्शन के साथ. तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद.